फख्र करने वाली बात तो यह है कि तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह को एजाज हासिल है कि जिन्होंने खत्म नबुव्वत की खातिर 8 शुहदा दिए। ऐसे तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह को यह फख्र हासिल है कि इन्होंने जख्मियों की टांगें भी कटवा दी। रात मुझे पिंडी गेप के अंदर एक नौजवान मिला, उसने कहा मेरे 4 दांत टूट गए। ऐसे बहुत सारे लोग कराची के अंदर जो है वो मुझे इतनी मुश्किल से वो नौजवान मिले, टांगे उनकी बर्बाद हुई, सीने पर गोलियां लगी हुई। हाँ जी, तो हमें तो ये एजाज हासिल है कि हमने खत्म नबुव्वत की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानियां दी और गैर भी ये मानने पर मजबूर हो गए कि 100 साल तक अब किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो खत्म नबुव्वत पर हमला करे। हमें ये फख्र हासिल है। ये जैसे नारे यहां लगा रहे हैं ना, 21 दिन यहां वहां मैं मेरे कंटेनर के सामने ऐसे करके नारे लगे और खड़ो गए। ये अपना बच्चा भी साथ लेकर गए, उधर गए। ये नहीं कि यहां सुकून के साथ इनको जोश आया, इनको उस वक्त भी जोश आ रहा था जब शेल बरस रहे थे। इसी तरह इनका जोश था जब गोलियां चल रही थी, उस वक्त भी इनको यही जोश था। तो हमें तो इस पर फख्र है कि ऐसे बच्चों को भी लेकर मौलाना भी लेकर चले गए, जिसके पास जो कुछ था। हमें फख्र है कि हुजूर के गुलामों ने 2 घंटे के अंदर पूरा मुल्क ऐसे जाम कर दिया। हमें इस बात पर फख्र है कि हर धरने से हमें यह खबर आई कि हुजूर क्या पूछते हैं। हुजूर के गुलामों ने हमें ऐसी ऐसी नेमतें खिलाई जो हमें घर के अंदर भी कभी मुयस्सर नहीं है। हमें इस बात पर फख्र है कि हम अपनी सोच आती है ना बंदे की, अपनी सोच के मुताबिक छोले लेकर निकले। इस्लाम ने कहा तुम छोलों पर अड़े हुए हो और धरने के अंदर मदीना मुनव्वरा से टोकरों के टोकरे खुजरों के आओ। आबे ज़मज़म शरीफ के बड़े बड़े कैन आए, बाहर से लोग सीधा एयरपोर्ट पर उतरे तो बाहर की चादरें धरने वालों के लिए लाए, बाहर की जर्सियां लाए, बाहर की जुराबें लाए, कंबल लाए। हमें इस बात पर फख्र है कि सदियों के बाद हुजूर के गुलामों ने बता दिया, हालात जैसे भी हो, आमाल जैसे भी हो, मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने नबी के साथ आज भी उसी तरह वफादार है। हमें तो इस पर फख्र है। बाकी रह गया कुर्बानियां, तो फिर इस्लाम मानता है। जो देखी हिस्ट्री मैंने तो फिर काबिल यकीन आया कि जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। हमें मरना भी आया तो इसलिए आज हम जी भी रहे हैं। हाँ जी इस वास्ते इस्लाम कुर्बानियां तो फिर मानता है। हाँ जी, फिर कुर्बानियों के बगैर तो फिर हमें, मैं बन कर बैठा रहता इस कोने में, मैं एक चारपाई, ये सारे मेरे शागिर्द पढ़ाते हैं और जो पढ़ते हैं वो भी हमारे शागिर्द हैं। आप जनाब, मैं लेटा रहता, हजरत साहब बड़े माजूर है, उस्ताद साहब को एक बंदा अंगूर खिला रहा, दूसरा केले खिला रहा, तीसरा आके जनाब दूध पिला रहा। हमारे उस्ताद साहब बेचारे बड़े मस्कीन हैं। तो बताओ खत्म नबुव्वत का मसला हल होता जब मौली खादिम ये अपनी माजूरी देखे बगैर चल पड़ा कंटेनर पर बैठकर। और कंटेनर के तो जंप ही इतने होते हैं, जिसकी कमर के ऑपरेशन हो उसको तो डॉक्टर बड़ी बड़ी एहतियातें बताते हैं।
तो मैं लाहौर से पिंडी उसी कंटेनर पर बैठा रहा और व्हील चेयर तो और उछलती थी, लेकिन उस उछलने में भी मुझे मजा आया। मैंने कहा वैसे भी तो बंदा जलील हो ही जाता है कि हाँ जी वैसे भी तो जब आज रसूलुल्लाह की खातिर जम खा रहा है तो उनकी तो दुनिया आखिरत में कीमत पड़ेगी। आता है वकीलों पे उन्हें कुछ याद ही ऐसा, खुद भीगे और खुद कहे मेरे बंदे का भला हो। जब वो भीग देने को सरे पूरे गवाया आए तो लब के बाद मेरे बंदे का भला हो। कौन देता है देने को भूल चाहिए, देने वाला है सच्चा। क़यामत तक ये जज और इनकी नस्लें भी पछताएंगी कि हम क्यों पूछ बैठे थे कौन देता है रोटी। ये तो रोटी पर अड़े हुए थे, अगर बाकी नेमतें देख लेते तो फिर इनका क्या फट जाता। बाकी जो नेमतें वहां आ रही थी इनको तो रोटी अड़ी हुई थी ना, इतने हजारों बंदों को रोटी कौन देता है। मैंने कहा पागल, लब वाह है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख के बात कर दिए। इस वास्ते हमें कोई परेशानी नहीं है। इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारा नाम बड़ी आला सफात में लिखा जाएगा कि जिन्होंने इतने शैल खाने के बाद भी पसपाई इख्तियार नहीं की, और जिन्होंने अपने वो मास्क जो है वो भी उतार दिए थे, और उसके बाद घंटों वो इतने बड़े बड़े शहर जिनके अंदर मर्चें भी बन वो उनके अंदर थी, वो उसका भी एक निजाम था। तीसरे दिन जब हमने खोले उस वक्त भी लोगों को परेशान कर रहे थे, वो बोरों से जब हमने निकाले तो बताओ जब बराह रास्त गिरता होगा तो उसके क्या असरात होंगे। लेकिन इसके बावजूद हमने ये हाय वाय नहीं की, हमने कहा सितम कर धरा होगा ये मट्टी बड़ी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, ये मट्टी बड़ी कीमती है बादशाहों के खजीनों से। क्यों जी, अभी तक ये सदा आ रही है तुरबत के सीने से, अगर जिल्लत का जीना हो तो मौत अच्छी है जीने से। आप तो जिल्लत की मौत कैसे जी सकते थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर हमला हुआ तो हमें तो जाना ही था वहां। इस जिल्लत के जीने से तो हमें मर जाना वहां बेहतर था। और हार में बेशक कोई बंदा इनसे अलग भी इंटरव्यू ले ले, इनसे ले ले, इनके बच्चे से ले ले, मौलाना से ले ले, इनके छोटे बच्चे से ले ले, बड़े से ले ले, उसकी भी अभी दाढ़ी नहीं आई। सबसे ले ले जो हमारे साथ गए थे। आपको कौन लाया था? आप वहां रोए तो नहीं? नहीं, इनसे पूछे कोई, आपसे किसने, इनसे कोई पूछे। हाँ, ये तो उस वक्त सेल खाकर भी ये कमाल है, तो ऐसे नहीं होता। इकबाल कहता जबरोकार नहीं इश्क मस्ती है जी, जबरोकार नहीं इश्क मस्ती है कि जबरोकार से मुमकिन नहीं फैजाबाद को आबाद करना। हाँ जी, जबरोकार से मुमकिन नहीं 12,000 शल खाना, जबरोकार से मुमकिन नहीं 20,000 FC और पुलिस के सामने जमे रहना, जबरोकार से मुमकिन नहीं छोले खा के लाहौरों चलना। ये जबरोकार नहीं, ये इश्क मस्ती है। हाँ जी, कमाले इश्क मस्ती मैं नवाजी और जलाले इश्क मस्ती बेनियाजी, और कमाले इश्क मस्ती ज़ल्फ़े हैदर और ज़वाले इश्क मस्ती हरबे राज।